राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमान वीर। राम नाम के लेत ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। अब हम अयोध्या आ चुके हैं श्री राम के दर्शन करने, तो चलिए आपको भी करवाते हैं रामलला के दर्शन। बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ हम आपको कराएंगे रामलला के दर्शन और अभी जा रहे हैं और राम की भक्ति में और रामलला के दर्शन करने। चलिए आप भी चलिए, आप भी देखिए छोटे से रामलला को सबका। आप 3 तरह से अयोध्या ट्रैवल कर सकते हैं, सड़क के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और फ्लाइट के द्वारा, और हमने चुना था सड़क का रास्ता। फैजाबाद व अयोध्या जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बात करें फ्लाइट्स की तो विभिन्न एयरलाइंस द्वारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हेतु फ्लाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिसकी दूरी अयोध्या धाम से लगभग 10 किलोमीटर है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डे से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। रामलला के दर्शन के बाद अब हम हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं और हनुमान जी जो है यहाँ के राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके दर्शन के बगैर जो अयोध्या में रामलला के दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। अयोध्या का प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है और सुबह 6 बजे आरती होती है। उसके बाद दोपहर 1 बजे पट बंद हो जाते हैं, दोपहर 1:30 बजे आरती होती है। इसके बाद दोपहर 2 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खुलते हैं। इसके बाद 11 बजे तक श्रद्धालु पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान के दर्शन करते रहते हैं। यहाँ अपना पर्स, मोबाइल सब कुछ आप साथ लेकर हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप देखेंगे राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो आगे राम जी हैं और पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और श्री हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। डेली कम से कम 2 लाख से ऊपर राम भक्त आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। हनुमानगढ़ी में भक्तों की भीड़ जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए हमेशा ही लगी रहती है। हनुमान जी के दर्शन के बाद अब बारी थी दशरथ महल के दर्शन की और हम निकल पड़े दशरथ महल की ओर। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है जहां देखने के लिए कई चीजें मौजूद हैं। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में बहुत बार जीर्णोद्धार किया गया। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक मंदिर के रूप में बदल चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो भक्त जो थे वो भजन कीर्तन में व्यस्त थे और मंदिर जो था वो बंद हो चुका था, तो हम वहां पर बैठ गए और मंदिर खुलने का इंतजार करने लगे। सच पूछिए तो एक अलग ही तरह की वाइब्स मिलती हैं यहाँ पर जब आप बैठते हैं। एक पॉजिटिव तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर आपको महसूस होगा जब आप बैठ जाएंगे भगवान की शरण में। दशरथ महल के बाद हमने सोचा कि मार्केट जो है वहाँ का, लोकल शॉप्स जो हैं वो घूम ली जाए, तो हम
दशरथ महल से बाहर का रुख करके मार्केट की तरफ निकल गए। और मार्केट जो है यहाँ पर आपको जो सारी शॉप्स हैं वो एक ही जैसे कलर की गेरुए रंग की दिखाई देंगी, जिसमें आपको पूजा का सारा सामान दिखाई देगा, जैसे कि दिया है और जोत है और भगवान की मूर्तियां हैं। चारों तरफ आपको राम में ही रंगी हुई सब कुछ दिखाई देगा। सब कुछ राम में रंग चुका है अयोध्या में। जितनी भी शॉप्स या दुकानें यहाँ पर हैं उसमें सब जगह आपको श्री राम से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देंगी, चाहे वो कंदमूल फल ही क्यों ना हो। और गर्मी ज्यादा थी तो यहाँ पर धूप चिलचिलाती हुई थी। तो देखिए सामने जो है वो हनुमानगढ़ी है जो दिखाई दे रही है, जो मैंने कहा 100 मीटर की दूरी पर है। और बाकी सब कुछ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप गर्मी में पानी पीते हुए और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और यहाँ पर बेल का शरबत पीते हुए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर राम के रंग में रंग सकते हैं। और एक कहा ना मैंने कि अलग तरह की अनुभूति है जो होती है, ये है कंदमूल फल, जो कि श्री राम और सीता खाया करते थे वनवास के दौरान। और इसको हमने भी टेस्ट किया। और यहाँ पर कुछ लोग हमें शंख खरीदते हुए भी दिखाई दिए और बजाते हुए भी। कमाल का एक्सपीरियंस था कुल मिला के ये सारा का सारा। अब दशरथ महल के बाद बारी थी शॉपिंग करने की, तो इन चूड़ियों पर मेरी नजर पहले ही ठहर चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियां थी यहाँ पर कि पूरे बाजार में मैंने बहुत बार सोचा कि रुक जाओ, लेकिन सोचा चलो दशरथ महल के दर्शन करने के बाद ही रुकेंगे और खरीदेंगे। और मैंने खरीद भी ली। अब हम पहुंच चुके थे फेमस लता मंगेशकर चौक पर, जहां पर लगाई गई है 14 टन की 40 फीट लंबी खूबसूरत वीणा, जो कि डेडिकेट की गई है लता मंगेशकर को। और ये एक खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पर सभी लोग आते हैं और अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। अब अयोध्या आए हैं और राम जी की प्यारी सरयू नदी के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम पहुंच गए सरयू नदी के किनारे। और इसकी एक बार महत्वता बताते हुए श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि अगर इसमें स्नान कर लिया जाए तो सभी तीर्थों का दर्शन एक साथ और पुण्य मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है। सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। सरयू नदी के किनारे ही आपको लेजर शो भी देखने को मिलेगा, जिसमें पूरी रामायण जो है आपको लेजर के द्वारा जो है वो जो दीवारें हैं वहाँ की उस पर चलती हुई दिखाई देगी। बहुत ही अद्भुत और रंग बिरंगा नज़ारा होता है। बस ऐसा लगता है कि एक तक आप उसे देखते रहे जब रामायण जो है वहाँ पर चलती है दीवारों पर, और आपको राम सीता लक्ष्मण सबको दीवारों पे दिखते हैं। तो बस ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है ना वो एक तरह से जिंदा हो गया है और आप जो है वो सब कुछ अपने सामने देख रहे हैं। और कभी नीली रोशनी, कभी भगवा रोशनी, और वहाँ पर स्नान करते हुए लोग। तो जो मनोरम दृश्य होता है ना वो बस आप उसको अपनी आंखों में समेट लेना चाहते हैं हमेशा के लिए। और अयोध्या है ही इतनी खूबसूरत कि बस आप देखते रहें। तो हम भी वहाँ पर घंटों बैठ गए और एक तक इस नज़ारे को देखते रहे। और इसके बाद वक्त था सरयू नदी की आरती में शामिल होने का, तो हम निकल पड़े सरयू नदी की आरती में शामिल होने। और वहाँ के जो सरयू नदी के पुजारी हैं और आरती करते हैं उनके साथ हमने भी की सरयू माता की आरती। अब वक्त हो चला था अयोध्या से प्रस्थान करने का और बनारस की तरफ निकलने का। अयोध्या की हजारों यादें मन में संजोए हुए और उसकी खूबसूरती और उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं अपने अंदर समाये हुए हम निकल पड़े और प्रस्थान किया हमने बनारस की तरफ।
पर लग तो ऐसा रहा था कि वक्त जैसे बस ठहर जाए और कुछ और दिन हम श्री राम की इस नगरी में रुक जाएं। जय श्री राम।